कल शाम 5:30 बजे गांव रिटोली में गैंग वार हुआ है और उसमें दोनों तरफ से फायर हुआ है और हमारे साथ रोहतक एसपी सुरेंद्र बोरिया जी हैं। बोरिया साहब जी, कल रिटोली में जो फायर हुआ है गैंग वार बताया जा रहा है। देखिए, जो जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तो एक दीपक लड़का है जो इंजर्ड हुआ था, उसकी 2 बुलेट इंजरीज थी, शोल्डर और शोल्डर के पास। तो तुरंत जो है पुलिस की टीम्स वहां पहुंची और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बात आई कि 5 लड़के आए थे। जिस गाड़ी में आए थे फ्रॉन्क्स, वो गाड़ी रिकवर हो गई थी कल। उन 5 में से 2 लड़कों की सूचना प्राप्त हुई कि वो ऑस्कर हॉस्पिटल झज्जर में एडमिट हुए हैं। तो उसमें से एक ब्रॉड डेड था और एक सिंगल उसको बुलेट इंजरी हो रखी है, जिसका नाम रोहित है। और जो एक्सपायर हुआ है वो दीपांशु है, मेहराना गांव का। तो उसमें अभी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो इनिशियल स्टेज है। सारी बात बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। कुछ सस्पेक्ट्स हमने राउंड अप कर रखे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। ये जो रिटोली गांव के है हिमांशु भाऊ और बाबा गैंग के बीच गैंग वार चल रही है काफी। देखिए, ये तो जो बता रहे हैं, मतलब ये तो बाहर के लड़के हैं, गैंग तो क्या है। बाकी जो भी ऐसी कार्रवाई करेगा वो अपना अंजाम भुगतेगा, वो तो आप देख ही रहे हैं। ये किसके ऊपर हमला करना आए थे अभी तक जो जानकारी में? देखिए, अभी क्योंकि वो जस्ट उसकी कल ट्रीटमेंट चल रही है दीपक लड़के की। अभी उससे थोड़ा डिटेल में पूछताछ करेंगे, साथ कौन था कौन नहीं। अभी तो स्टेटमेंट में उसने ये लिखवाया है कि वो तो गाड़ी में बैठा था और साथ एक और लड़का था सन्नी, जिसपे हमारा डाउट है कि वो टारगेट हो। सन्नी जो अंकित बाबा का बताया जा रहा भाई भी है और उनका जो भाई हिमांशु भाई उसके चाचा का भी मर्डर हुआ था पिछले साल। हाँ, तो ये अभी सस्पिशन है या जो उनको भी डाउट है, जो पूछताछ करी है, क्योंकि इनका ऑलरेडी और तो कोई मोटिव नजर आ नहीं रहा। हो सकता है कि टारगेट सन्नी हो। सर, कितना राउंड फायर हुआ तकरीबन गाड़ी पे? और वो बैलिस्टिक वाले चेक कर रहे हैं, पर काफी संख्या में राउंड फायर हुए, क्योंकि जो 5 आए थे शूटर, 5 पे वेपन थे। तो करीब करीब 30-40 राउंड फायर हुआ है। इसमें सर किसकी मौत हुई है और कहाँ का रहना और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? इसमें जो है जो शूटर्स आए थे, जो ये बता रहे हैं, जो भी पूछताछ में आया है, इसमें एक लड़का जिसको बुलेट इंजरी हुई है, उसका नाम रोहित है। उसको एलियस रेस्को असोदा गांव का रहने वाला है। इसकी काफी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ऑलरेडी 12 मुकदमे इस पे दर्ज हैं। अभी ये जेल से पेरोल पे बाहर था। और जो दूसरा लड़का है दीपांशु, ये मेहराना गांव है झज्जर में, वहाँ का रहने वाला है। और इसके भी अभी मुकदमे हम वेरीफाई करा रहे हैं। एक मुकदमा तो दर्ज है, बाकी अभी वेरीफाई करवा रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज किया? अभी अननोन के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया है, अभी कोई नाम किसी का नहीं। जो झज्जर में घायल हुए हैं उनकी तरफ से भी कोई क्रॉस? उसका जो झज्जर में जो एक्सपायर हुआ है लड़का दीपांशु, अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके घर वाले आए हुए, जो स्टेटमेंट देंगे हम वैसे ही इसमें इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। जो काम के बता रहे हैं कि गैंगवार है, तो पुलिस की तरफ से क्या पहल रहेगी इस तरह से जो गैंगवार खत्म हो? देखिए, गांव में तो ऑलरेडी हम वॉच रखते हैं और ऐसा कोई गांव के लड़के की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं आ रही इस इंसिडेंट में। लेकिन फिर भी और यदि जैसे जो आवश्यकता होगी तो एक बार हम गांव में भी अवेयरनेस कैंपेन और गांव वालों से बैठ के कि कैसे ये जो पुरानी रंजिश चलती आ रही है और इसको क्या सोल्यूशन हो सकता है, उनसे बैठ के चर्चा करके इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये थे रोहतक एसपी सुरेंद्र बोरिया जी, जिनका कहना था कि कल जो रिटोली में जो 2 गैंगों के बीच फायर हुआ है जिसमें एक की मौत हुई है, उस मामले में जो पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। अभी तक हमें जानकारी मिली है, जो गांव रिटोली के हिमांशु भाऊ जो विदेश में बैठकर जो इंटरपोल का मोस्ट वांटेड भी है, उसको ये जो सन्नी रिटोलिया और उसका भाई अंकित बाबा, उनके बीच काफ़ी पुरानी रंजिश चली आ रही है। पिछले 2024 में जो अंकित बाबा और उसका जो सन्नी रिटोलिया, उसके चाचा का मर्डर भी कर दिया था। कल जो है हिमांशु भाऊ के जो गुर्दे जो सन्नी रिटोलिया को मारने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दोनों तरफ से क्रॉस फायर हुआ और करीब 55 से भी ज़्यादा राउंड फायर हुआ है। और इसमें जो अभी सूचना यही थी कि फायर करने के बाद जो गाड़ी थी वो झज्जर की तरफ गए थे और वहाँ एक निजी हॉस्पिटल में 2 लोग पहुंचे जिसमें एक की मौत हो गई थी, जिसका नाम दीपांशु बताया जाए, जो गांव महराना झज्जर का रहने वाला है। और उसके खिलाफ भी करीब 12 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल जो जिस तरह से गैंगवार है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और अब जो पुलिस कह रही है कि गाँव में इस तरह से एक पहल की जाएगी किस तरह से इस गैंगवार को खत्म किया जाए।